जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर मैं बीपीएससी टीचर क्यों नहीं ज्वाइन की, मैं बीपीएससी शिक्षक क्यों नहीं बन सकी। आखिर ये कौन सी गलतियाँ हो गई थी मेरे डॉक्यूमेंट में जिसकी वजह से मैं चाहते हुए भी नहीं ज्वाइन कर सकती। तो आज की वीडियो में मैं इसी सारे पॉइंट पर बात करूँगी, तो बन रहे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। हो सकता है आपकी भी इसी तरह की कोई समस्या हो। अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है, आपके साथ भी हो सकता है कोई कहीं ऐसी समस्या हो, या फिर आपके साथ ना भी हो तो आपके किसी जानने वाले के साथ भी ऐसी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये मेरी अकेले की ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुतों के साथ ऐसा हुआ। तो सबसे पहली चीज़ कि मैं आपसे भी बताना चाहूँगी कि मेरे डॉक्यूमेंट में क्या दिक्कत है। तो मेरा सब कुछ सही था, मतलब मैंने फॉर्म फिल किया था, उस एप्लीकेशन में आवेदन फॉर्म जो था उसमें सब कुछ सही था। इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन सब जगह सब चीज़ सही था। बट मेरा जो डीएलएड का सर्टिफिकेट था, डीएलएड के सर्टिफिकेट में मेरा फादर्स नेम बिल्कुल चेंज है, और मेरे नेम में स्पेलिंग, जैसे मेरा नाम पुष्पा है तो PUSH PA की जगह पे PUDHPA हो गया है, मतलब एस की जगह पे डी हो गया है। उसके बाद कुमारी ठीक है, फिर मैं सरनेम लिखती हूँ कुमारी के बाद, वो छूटा। तो इतनी सारी गलतियाँ थी। एक बार फिर सुनिए, मेरा फादर्स नेम यानी मेरे पिताजी का नाम पूरा चेंज था, और मेरा नाम में सरनेम छूटा हुआ था, प्लस मैं पुष्पा लिखती हूँ उसमें एस की जगह पे डी हो गया। तो जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गई तो वहाँ पे बोला गया, ऐसे तो पहले से बताया जा रहा था कि आप एफिडेविट लगा सकते हैं किसी भी तरह का गलती हो। तो मैं एफिडेविट लेके भी गई थी, तो वहाँ पे तो सब चीज़ एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि आप सभी ने भी सुना होगा कि जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल सर जी हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अभी सिर्फ हम लोग जो प्रोसेस है, मतलब कहने का मतलब ये कि जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है वो आपसे सिर्फ वहाँ ले लिया जा रहा है। बाकी बात बायोमेट्रिक से ये पता किया जा रहा है कि हाँ वही कैंडिडेट है कि नहीं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद डॉक्यूमेंट में कुछ विशेष नहीं जांच किया जा रहा था, मतलब थोड़ा मोड़ा उसको देख के और रख लिया जा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि 2 साल तक आप अस्थायी रहेंगे, इस दौरान आपके डॉक्यूमेंट को जांच किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इतनी सारी गलतियां हैं। अब आप सब बोलोगे कि आपने सुधार क्यों नहीं करवाया। तो देखिए, मैंने सुधार के लिए इसको जब मुझे पता चला था तो मैं बाई पोस्ट एप्लीकेशन लिख के रीजनल ऑफिस, NIOS के रीजनल ऑफिस पटना है, मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था। बट वहाँ पे कुछ इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया और उस चीज़ को रिटर्न कर दिया गया। उसके बाद फिर मैं इधर बिहार पुलिस में मेरा ज्वाइनिंग हुआ। फिर मैं इसके ट्रेनिंग में और लगभग इन सारी प्रक्रियाओं में मेरा 1.5 साल खर्च हो गया। तब तक इसका सर्टिफिकेट आ चुका था, वही मतलब जैसा गलत नाम है उसी वैसे ही आ गया घर पे। तो अभी मैं जब इसमें टीचर में फॉर्म फिल की तब मैंने इस पे ज़्यादा, अब वैसे मैंने इससे पहले भी 2-3 बार रीजनल ऑफिस से खुद जाके, मतलब बाई हैंड वहाँ सारे डॉक्यूमेंट अपना सबमिट की, और वहाँ पे एक ड्राफ्ट लगता है 550 का, कुछ भी आप में त्रुटि हो मतलब स्पेलिंग करेक्शन के लिए, वो दे के और आपको रीजनल ऑफिस में देना पड़ता है। फिर वो लोग वहाँ से उसको नोएडा यानी भेजते हैं NIOS के हेड ऑफिस में। तो ये सारी प्रक्रियाएं भी मैंने 3-3 बार की, बट उसमें कुछ ना कुछ रीज़न देकर उसे वापस कर दिया जा रहा था डाक के द्वारा। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली गई, मतलब नोएडा उसके मेन ऑफिस में। तो वहाँ मुझे बोला गया कि आपको, मतलब इसका जो सुधार का टाइमिंग था वो सर्टिफिकेट इशू होने से, यानी डीएलएड का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसको इशू करने से पहले 3 मंथ का टाइम दिया गया था। वहाँ पे मतलब जाके सभी लोग वहाँ पे अपना सुधार करवाए थे, जिसको पता चला। अब ये कहेंगे कि मेरी ही गलती है कि मैंने उस चीज़ को कभी केयर नहीं किया। मैं इस बिहार पुलिस के ट्रेनिंग वगैरह में मैं मतलब व्यस्त हो गई और उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दी, जिसका मतलब नुकसान मुझे अब झेलना पड़ रहा है। तो मैं इसको लेके दिल्ली भी गई, बट कुछ नहीं हो सका। तो अंततः मुझे यही फिर छोड़ना पड़ा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं पहले से जॉब में हूँ, और मुझे इसको, क्योंकि मैं उसे ज्वाइन करती तो मुझे इधर से रिजाइन देना पड़ता, और वो तो अभी अस्थायी है, क्योंकि हो सकता है जांच के दौरान मुझे रख भी लिया जाता और हटा भी दिया जाता, क्योंकि मेरा पहचान वहाँ नहीं बन रहा था उस सर्टिफिकेट से। अगर फादर्स नेम भी बिल्कुल सही होता तो मैं थोड़ा सा सोचती, या फिर मेरा नाम ही पूरा सही रहता, फिर भी एक बात रहता कि हाँ। वैसे तो उन्होंने कहा कि जब मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब गई थी तो वहाँ पे बोला गया कि आप इसे बोर्ड से सुधरवा लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, इतना उन्होंने कहा। उसके बाद मुझे, जैसे सारे लोगों की प्रक्रिया हुई वैसे
मेरा भी वहाँ पे प्रोविज़नल ज्वाइनिंग लेटर मिला था। तो ये सारी समस्याएं थी और मैं जब वहाँ दिल्ली गई थी लास्ट टाइम, तो उन्होंने कहा कि अब सुधार नहीं हो सकता है। हाँ, आप कोर्ट केस कीजिए, आरटीआई कीजिए, तो हो सकता है अगर आप कोर्ट केस करने से अगर आप जीत जाते हैं तो आपका सुधार होगा। अदरवाइज़ अभी इसका नियम मतलब नहीं है कि सुधार होएगा। हो सकता है अगर बोर्ड चाहे तो फिर इसमें कुछ संशोधन होए और ऐसा कुछ नियम लेके आए कि करेक्शन हो दोबारा से, मतलब नाम होएगा करेक्शन हो रहा है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम PUSH PA की जगह पे PUDHP हो गया है, तो एस की जगह पे DO लिख सकते हैं, बट वो फादर्स नेम नहीं चेंज कर सकते हैं और ना ही मेरा सरनेम जो छूटा हुआ है वो लगा सकते हैं। तो इतनी सारी गलतियों की वजह से मैं बहुत मतलब कंफ्यूज हो गई थी कि क्या करूँ। फिर लास्ट में मुझे यही निर्णय लेना पड़ा कि मैं नहीं ज्वाइन कर सकती, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसमें जाती तो कोई बात ही नहीं रहता। मैं एक जॉब को छोड़ के उसमें जा रही थी, इस वजह से मुझे बहुत मतलब मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे कि कहीं हो सकता है वहाँ से भी मैं कोर्ट केस करूँ, ये सारी प्रक्रियाएं करूँ, नहीं सुधार होता है और लास्ट में मुझे वहाँ से भी कोई दिक्कत आ जाती है, फिर तो मैं कहीं की नहीं बचूँगी। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आजकल जॉब ले लेना इतनी मतलब आसान नहीं है। हाँ, अगर हम मेहनत करते हैं तो मिल ज़रूर जाएगा, लेकिन जब तक मिलता नहीं तब तक हम जो है उसको तो कम से कम बचा के रखेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपके साथ भी कोई इतना बड़ा इशू है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आप सभी को ज़रूर हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरी हूँ तो मुझे पता है कहाँ कैसे क्या करनी है। और अगर आपका मतलब फादर्स नेम वगैरह सही है, कहीं एक स्पेलिंग मिस्टेक है मतलब सर्टिफिकेट को छोड़ के, तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट में भी अगर आपका स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत है तो इस चीज़ का करेक्शन हो जाएगा। वही आपका अगर पूरा नाम ही चेंज है, सरनेम छूट गया है, तो ये अभी अगर आप NIOS से किए हैं DLED तो अभी इसका सुधार नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर सकी। ऐसा नहीं कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ हटा दिया गया था, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हटाया किसी को नहीं जा रहा था। बस वहाँ पे देखा जा रहा था कि हाँ आपने DLED का सर्टिफिकेट मांगा है तो लाया है कि नहीं, सीटेट लाए हैं कि नहीं, सारी चीज़ें वहाँ पे की जा रही थी और सबको रख लिया जा रहा था। मैं एफिडेविट दी थी बट फिर भी मैं कंफर्म नहीं थी कि लास्ट में मेरे साथ क्या होगा, जिसकी वजह से मैं फाइनल प्रोविज़नल नियुक्ति पत्र नहीं ले सकी। तो फिर मैंने इस चीज़ को पेशेंस से सोचा कि चलो तू नहीं तो कुछ और से। ओके।